BGMI 10 महीनों से बैन पड़ी थी, जिसकी वजह से हमको हमारी गेम में तो कोई चेंजेस नहीं दिखे, लेकिन एक्चुअल PUBG के अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो 10 महीने से जिस भंडा वाले अपडेट को खेल लेते थे, उसके मुंह पे मूत के हम लोग भी अब आगे बढ़ेंगे। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमें PUBG के अंदर शूट करने के लिए कितने बटन मिलते हैं? तुम लोग जरा सोचो, मैं नाच लेता हूँ तब तक। ओ टार्जन का बाप साइकिल चुरा के भाग रहा है। भाई इनको कुछ काम धंधा है भी क्या नहीं? आंसर सबको पता ही है, दो। बट क्या हो गया मैं तुम्हें बोलूं नहीं, क्योंकि अब एक्चुअल आंसर आ चुका है 3। तुम बोलोगे ये कैसे? और ये एक स्पेशल बटन है, इससे सिर्फ गोलियां नहीं चलती है बल्कि सीधा स्कोप भी ओपन होता है। मतलब ये दो बटनों के साथ तो हमें खुद ही स्कोप खोलना पड़ता था, लेकिन इस वाले बटन के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये वाला फीचर मुझे काफी बढ़िया लगा। PUBG के अंदर भी ये जल्दी आ जाएगा, जिससे स्कोप खोल के जो फाइट हम लेते हैं उसमें हमें बहुत हेल्प करने वाला है। इसका सबसे पहला फीचर जो कि हम सभी को यूज करना चाहिए वो है गड्डी वाला बैकपैक। अगर हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के जब बैकपैक खोलते हैं तब हमें एक नया वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। ये एक्चुअली में हमारे लेवल 2 बैकपैक से भी बड़ा है। तो इसका सही यूज करने के लिए जब भी तुम किसी बंदे को मारो जो फुल लूट में भरा पड़ा हो, तब अपनी सारी लूट गाड़ी में फेंक दो। ध्यान से भाई, कभी कभी ये लूटें बाहर भी गिर जाती है, तो तुम उनकी बोझी पकड़ के उनको यहाँ पे छोड़ दो। अब इससे तुम तो पूरे नंगे भिखारी बन गए। तब जाके उस वाले बंदे को लूट लेना। हमें अब पता लगेगा कि हम लोग कितनी लूट पीछे छोड़ के आते थे। वैसे अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि क्या होगा एनिमी हमारी गाड़ी को फोड़ दे, तो जिस तरह हमें बंदे की क्रेडिट लूटने का ऑप्शन आता है, वैसे ही गाड़ी के पास जाके एक ऑप्शन आ जाएगा। ये सच में बहुत काम आने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है हमें एमओ की अभी जरूरत है नहीं, बट लगातार स्प्रे हकते हकते टीममेट के पास एमओ मांगने जाना ही पड़ता है, और वो भीख मंगा चूहा जितनी एमओ पकड़ाता है। वैसे हम लोग गाड़ी के अंदर भी जो हमें लूट चाहिए उसको ऊपर क्लिक जैसे करेंगे वैसे हमारे बैकपैक में ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट वाला फ्यूचर जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा PUBG मोबाइल के अंदर, ये वो वाली चीज है जो हमें तड़पाने से बचाएगी। खुद को खुद ही रेव कर देना। सुनने में कितना सही है। ये PUBG मोबाइल चाइना में है, और चाइना की बहुत सारी चीजें PUBG ग्लोबल में आती रहती है, तो गारंटेड है ये तो बहुत काम की चीजें आई जाएगी। बट इसका एक सिंबल टाइप तुम्हारे एनिमी को दिखेगा जो तुम्हें नॉक करेगा। अगर लॉन्ग रेंज फाइट चलेगी फिर तो टीममेट से रह दो, लेकिन अगर शॉर्ट में है तो अपने टीममेट को बोलो तो एनिमी से लड़। अगर वो नुबड़ा लड़ पाया तो, बट फिर भी तुम्हें एक चांस मिल जाएगा रेवो को मारने का। तो मुझे काफी सही लगी ये वाली चीज। तो ये तो ऑफिशियली है कि ब्लड इफेक्ट हटने वाला है, बट तुम लोग सोच रहे हो कि भाई उसकी जगह रिप्लेस क्या होगा? तो मैं तुमको बताता हूँ कि हो सकता है कि ऐसी चिंगारियां आ जाए, 4-5 नहीं फिर भी 1-2 इफेक्ट तो डाल ही देंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो सकता है। ये बाप का बगीचा ये मेरा, अंदर जाके बता देता हूँ। तो जो इफेक्ट तुम यहाँ पे देख रहे हो वही सेम COD मोबाइल ग्लोबल वर्जन में भी आया था, क्योंकि दोनों गेम टेंशन नहीं बनाएंगे, एक दूसरे की जेबों में उनके हाथ जाते रहते हैं। वैसे तो वो लोग अपना जो अभी ब्लड है उसका ही रंग चेंज कर सकते हैं, बट इतने महीने बैन रह के वापिस से अनबैन हो रहा, मतलब मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। तो ये चिंगारी वाले जो इफेक्ट है इनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ब्लू वाला हमको सस्ता ग्लेशियर का इफेक्ट देगा, इसके लिए रखा, वरना ये पीला वाले भी बहुत सही लगता है। नई वाली गन की बात करते हैं, इसका नाम हनी बैंगर बैजर ऐसा कुछ है, जिसमें 7 केम हो जाती है और वो सबसे कम डैमेज निकालती है कंपेयर अगर 1 के और M7 से करे तो। बट फायर के कंपेयर में ये जीत जाती है, तो तुम इसे मान सकते हो 7 की एमओ के एक SMG। क्लोज में इसका हिस्सा बहुत ही तगड़ा है, और मिड रेंज फाइटों के अंदर भी ये एनिमी को इजीली स्प्रे से डाउन कर देगी। तो ट्राई मार के देख सकते हो, लेकिन इसको AR बिल्कुल मत समझना, लॉन्ग में तो ये पूरा हकती रहती है। नेक्स्ट वाला फ्यूचर, जब भी हम गाड़ी के अंदर सीट चेंज करते हो तो हमारी गाड़ी की पूरी स्पीड खत्म हो जाती है, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी जो पूरी गाड़ी होगी वो मोमेंटम के अंदर चलती रहेगी सीट चेंज करने के बाद भी। तो अब हमें कार की स्पीड को लेकर इतनी चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। बट ज्यादा हीरो मत बनियो, गाड़ी कोई फरारी की स्पीड में नहीं भागने वाली, एनिमी आराम से स्पीड मारेगा, उतार देगा। अब बात करते हैं इसके अंदर कपड़े शेयर करना, वो भी अपने टीममेट के साथ। तो अगर तुम लोग यहाँ से आके प्राइम प्लस लेते हो, जो कि भाई बहुत महंगा है, बट इसके बदले तुम्हें ये वाला पर्क मिलेगा, जो कि लॉबी में खड़ा हुआ टीममेट तुम्हारा वो वाले कपड़े आराम से पहन सकता बस क्लिक करके। सबसे गंदी बात इसकी ये कि लेजेंडरी से ऊपर कोई कपड़ा नहीं भाई। माइथिक छोड़ो, मेरे को तो एक सूट के सपने थे, और साथ तक मेरे को लगता है कि हमारे पास भी ये सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तभी हम उसके कपड़े पहन सकते हैं। लूट लो भाई, लूट लो, नंगा कर दो हम लोग को। तो PUBG के अंदर हाईलाइट का फ्यूचर ऑलरेडी है, लेकिन टॉप हाईलाइट करके एक और नया फीचर आया है, जिसके अंदर जो तुम्हारे गेम प्ले एडिट होते हैं तुम्हारे टॉप 3 किल के ऊपर, और जो कैमरा एंगल्स एनिमी के आसपास फिरते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि भाई किसी ऑफिशियल टूर्नामेंट की हाईलाइट चल रही है। इसका एक्सेस आज तक अभी बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन जिसके
जिसके पास है वो जनरल टॉप हाईलाइट के ऊपर क्लिक कर सकता है और उसके बाद 5 या 10 मिनट के बाद उसकी हाईलाइट बन के आ जाएगी। इसके अंदर डिफरेंट एंगल से बंदे मारते हुए और मरते हुए बताया जाता है, मुझे बहुत कूल लगा। अब ये साथ हम लोग के लिए सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है। जो लोग मतलब बेचारा 10 महीने से BGMI में थे, पबजी के बोट अब मोस्टली बंदों से खतरनाक हो चुके हैं। बॉट भी अब भाई पूरे झुंड में आते मारने के लिए, लेकिन अब जो उनकी मूवमेंट है वो बिल्कुल बॉट जैसी लगने ही नहीं वाली। वो स्मोक करेंगे, टैप टैप नहीं भाई, फुल ऑटो पे गोलियां चलने वाली है। अब तुम्हारे मुंह के सामने लगेगा ही नहीं बॉट है, बंदा लगेगा तुम्हें। रियल बंदों की तरह ये लोग घर को होल्ड करेंगे पूरी टीम मिलके, और जब तुम अब इनके ऊपर रश मारोगे तो इनकी पूरी स्क्वाड तुम्हारे ऊपर रश मार के तुम्हें मार देगी। अब यहाँ पे एक्चुअली में हमको बॉटों से दिक्कत होने ही नहीं वाली है, लेकिन जो इनका बिहेवियर है वो रियल बंदों की तरह हो चुका है। तो भाई जो कंफ्यूजन होने वाला है ना कि ये रियल बंदा है या बॉट है, दिक्कत पूरी की पूरी वो देगा हमें। एंड तुम इस क्लिप में जितने भी एनिमीज को देख रहे हो वो सारे के सारे बॉट है। यप, उनको गाड़ियां चलाना भी आ चुकी है अब, और तुम लोग को गाड़ी पे से उतारते भी आ चुका है अब। अब ये वाला फ्यूचर अच्छा है या बेकार, ये तुम ही लोग डिसाइड करो। तो मुझे मरना है और स्पेक्टेट करना, लेकिन भाई ये रिस्पॉन कार्ड फेंका ही नहीं दे रहा है। चलो कोई ना भाई, एक और बार मरने की मेहनत करनी पड़ेगी। अब जिंदगी में मुझे पहली बार मरना है और मेरा टीममेट बोलता भाई मैं तो को बचाने आ रहा था, रुक जा। मैंने बोला मत आइयो। तो अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फ्यूचर देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्म का, जिससे हम मैप के किसी भी कोने में खुद जा सकते हैं। चलो भाई, इस नल जैसे कार तो चलाई नहीं जाएगी, ये मैं मानता हूँ। आंखों में का मोतियाबिंद घुस चुका जो लूट और एनिमी को देख नहीं सकता है। कम से कम लूट देखने तक का तो रखना चाहिए था, जिससे हम हमारे टीममेटों की हेल्प कर सके मरने के बाद भी। मतलब बेहुड़े की तरह बस मैप में फिरा करना, और क्या मतलब क्या बनता है इसका। इससे बढ़िया स्पेक्टेट है जिससे हम हमारे टीममेट को बता सकते हैं एनिमी कहाँ पे है। बट तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना। सातवां फ्यूचर है मॉडर्न मार्क का। तो कभी कोई क्या तो पैनिक के अंदर हमारा टीममेट है, हम भाई एक ही जगह पे बहुत सारे मार्क लगा देते हैं, या एक मार्क से भी जहाँ से एनिमी पीक ले रहा है ना, वो भाई पूरा छुप जाता है। जिससे होता ये है वो तो निकल के हमारा ढोकला फाफड़ा बना देता, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, हम बस मुंह देखते रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आ चुका है मॉडर्न मार्क का। तो ये कुछ इस तरह का लगता है जिससे भाई बिल्कुल भी दिक्कत आती नहीं है बंदा स्पॉट करने में। मतलब अगर तुम्हारे टीममेट ने घुई खा रखा है तो फिर तो आने वाली दिक्कत। इज्जत से जहाँ पे एनिमी हो वहाँ पे बस एक मार्क लगा के छोड़ना होता है, 10 लगाने से वहाँ पे बम बारूद नहीं घिर जाने वाले। सोचो हम लोग बालकनी के अंदर नॉक पड़े हैं, सामने एनिमी है और यहाँ का दरवाजा बंद है। ये एक नाइटमेयर की तरह, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग नॉक होने के बाद भी इन दरवाजों को खोल बंद कर सकते हैं। एनिमी अगर रश कर लो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दो, अबे तेरी माँ की आँख तोड़ डाला कैसे, भाग वो भाग। शील्ड कार, ये गाड़ी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। दिखने में तो ऐसा लगता है दाने चने और संडास के चूरन बेचने हुए तुम निकले हो, बट एक्चुअली में चलता फिरता कवर है। तुम देख सकते हो बुलेट यहाँ पे कहाँ से लग सकती है, बट पबजी में ये शायद ही आएगा। लेकिन BGMI के अंदर वड़ा पाव या चाय की लाड़ी आने वाली है, अगर BGMI वालों का मन हुआ तो, और वो ऐसे ही दिखने वाली है। एक और नया फीचर, इसको 3D हुड बोलो या फिर मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर। ये तुम्हें स्क्रीन के अंदर ही मार्क करके बताएगा कि एनिमी कहाँ पे है। अगर तुम ऑडियो पे इतना ज्यादा फोकस नहीं देते हो ना, तो फिर ये तुम्हें काम आने वाला, क्योंकि सबसे पहले तो कौन से एंगल से बंदे आ रहे वो तुम्हें बता देता है। उसके बाद अगर तुम किसी बंदे के साथ लड़ रहे हो और साइड से कहीं से गोली चलती है तो ये वहां का निशान भी तुमको दे देता है, जिससे तुम वहां से थोड़े सेफ रहो, और एनिमी की लोकेशन भी बता देता है। तो तुम इसको भी यूज कर सकते हो। ग्रेनेड का भी तुमको एक नया फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो पहले हम जब ग्रेनेड को फेंकते थे, हम पिन जैसे निकालते थे, वैसे ही हमें ये रेड कलर की लाइन देखने को मिलती थी। अभी अपडेट के अंदर ग्रेनेड को खींचने से पहले तुमको एक व्हाइट लाइन देखने को मिलेगी, जिससे तुम ऑलरेडी अपना जो एम है उसको सेट कर लो, उसके बाद पिन को निकालो। तो व्हाइट वाली बस तुम्हें अंदाजा दिलाएगी और रेड वाली तुम्हें बताएगी नल्ला जल्दी फेंक नहीं तो हाथ में फटेगा। बाय द वे, लाइनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है क्रॉसर होता है। मैंने अपने ग्रेनेड वाले वीडियो के अंदर ये चीज बता रखी है। तो अभी तुमको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर नए पुतले देखने को मिलेंगे, बट दिक्कत ये है कि भाई बस ये स्टिल खड़े रहते हैं। अगर इनको सच में भाई जिगजैग मूवमेंट में भगाते, जिगल विगल मरवाते, तो ये हमारा हिप फायर और ज्यादा परफेक्ट बनवा देते हैं। क्योंकि अभी देखो ये बस स्टिल AF के बंदों की तरह खड़े, और किसी AF के बंदे को मारने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत ही पड़ती है, बट इनको मेन स्प्रे के लिए बहुत अच्छी तरह यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट चीज आती है साइकिल स्टैंड। अगर गाड़ी वगैरह नहीं है, एनिमी ने तुम लोग को दबा रखा है और सुमड़ी में निकलने का है, साइकिल से बेस्ट मुझे कोई ऑप्शन लगता ही नहीं है। इसकी आवाज तक नहीं आती है एनिमी को, वो अलग बात है, हाथी से बड़े डायनासोर तक की आवाज मेरे को नहीं आई। बट अगर लोगों ने साइकिल स्टेशन बनाया है तो फ्यूचर में कभी ना कभी हमको गाड़ी का स्टेशन देखने को मिल ही जाएगा, जहाँ से हम खुद गाड़ी को सिलेक्ट करके निकालेंगे। सेटिंग का UI इंटरफेस वगैरह चेंज हो चुका है अब, और वो कुछ ऐसा दिखता है। अभी मेन मोड पे आता है जो की है वाव, यहाँ पे माइंड को रिलैक्स
रिलैक्स करने के लिए सारी के सारी फन गेम्स डाल रखी है। एंड ये सारी चीजें मैंने जब PUBG मोबाइल चाइना खेलता था तभी कर रखी थी, बट उस पर व्यूज बहुत कम आते थे, जबकि मुझे इसको खेलने में बहुत मजा आता था। एंड अगर तुम वाओ के टेडियंस खेल लोगे फिर तुम्हें PUBG के नॉर्मल टेडियंस नहीं गमने वाले। तो यार इन वाले मोडों में बहुत मजा आता है और ये एंडलेस है, भरे पड़े, पूरा दिन खेलोगे तब भी नहीं खत्म होने वाले। तो जब ये BGMI में आएगा तब तुम्हें अपने टीममेटों के साथ गेड़िया मारने के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन खुला पड़ा मिलेगा और इसमें हम खुद मोड बना भी सकते हैं। कंट्रोल मोड के अंदर नए फीचर ऐड हुए हैं। बेसिकली तुम्हें एक गाइडेंस देगा कि अगर तुम इतने फिंगर खेल दो तो ऐसा रखो, उतने में ऐसा, मतलब जो नए नए आए जिनको ये हुड बनाने में मेहनत नहीं करनी है उनके लिए। और हमें कार के ऑप्शन के अंदर स्पेशली इनके कंट्रोल कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया गया है। वैसे हाँ, अपडेट के अंदर हमको यही वाला मोड भी खेलने को मिलने वाला है। T-Rex इस वाले मोड का सबसे बड़ा व्हीकल है, जो कि पानी के अंदर भी तैर सकता है, इवन चिल्ला के एनिमी के ऊपर अटैक तक कर सकता है। एनिमी की स्क्रीन शेक होगी और उसको डैमेज पड़ेगा, लेकिन अगर वो कवर के अंदर होगा फिर सिर्फ उसकी स्क्रीन शेक होगी। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि सामने से अगर तुम एनिमी के ऊपर रश करो तो उसके लिए मारना थोड़ा हार्ड हो जाता है। एंड अगर गाड़ी को कवर में लगाने जा रहे हो उससे पहले ये तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुम्हें फोड़ के जा भी सकता है, और इसके पाँव भी इतने बड़े बड़े कि तुम बचने जाओगे तब भी नहीं बच पाओगे। बट इस वाले मोड के अंदर हमें दूसरी एबिलिटी वाले जानवर भी मिलते हैं। एक हो गया ये उड़ने वाला। इसको पाने के लिए तुम्हें छोटे ग्रीन सर्कल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे इनको मारना पड़ेगा। इनको मारने में वैसे इतनी दिक्कत आती नहीं है, बट मेन दिक्कत है एनिमी के साथ आ जाती है। होता क्या, जब हम लोग एनिमी के साथ लड़ रहे होते तब ये लोग भाई अटैक करना शुरू कर देते और इनके अटैक भी बहुत भारी पड़ते हैं। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचाऊं तो थोड़ा ध्यान रखना। इनको मारने के बाद यहाँ पे रस्सी भरने का ऑप्शन आता है, उसके बाद हम इनको लेके उड़ सकते हैं, इवन एनिमी तक को उठा सकते हैं। बट एक्चुअली उसके पास ऑप्शन होता है ब्रेक फ्री होने का, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए इसको टीममेट के साथ यूज करना सही रहेगा। और ये छोटे मोटे मिनी गेम्स निपटा के तुम्हें एक ट्रेजर मिल जाएगा जिसमें तुम्हें साथ से M4 मिलेगी हर बार। और अब ये भागने वाले छिपकल लो, छिपकल डायनासोर के ऊपर बात करते हैं। इनके अटैक वो उड़ने वालों से थोड़े अच्छे होते हैं, तो थोड़ा संभल के फाइट लेना। ये बहुत लंबी जंपे मारता है, ये बहुत तेज भागता है, इसके जंप पे कूल डाउन नहीं अच्छा है। रास्ते में आने वाले सारे ऑब्स्टिकल को ये ऐसे पार कर लेता है और तुम घर की सीधी बालकनी तक में जा सकते हो। वैसे तो इसका कोई अटैक फीचर है नहीं, बट तुम फुल स्पीड के अंदर एग्जिट मार के बिना कोई डैमेज लिए उतर सकते हो। एंड कभी कभार ये डायनासोर को बेड बना सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ से सीधी स्कूल पे जंप नहीं हो रही थी, मैंने यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा के कर लिया। सामने वहाँ पे देखो भाई बंदा बैठा है, नीचे से उसको देख के मानना है लो में इधर। उसने गोली चलाना स्टार्ट कर दी, मेरे पे एंगल नहीं था तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया और वो उसमें मर गया। अब नीचे से एक और बगी आ गई तो ये टॉप फ्लोर पे आ गया। देखो मैंने कैसे अपना डायनासोर ही घोड़ा लेके इसको बेट किया, उसको आगे भेज दिया और मैं उतर के साइड से आ गया और वो डायनासोर को मारता रह गया। नॉक नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको बहुत ही मेजर डैमेज दे दिया था, जिसकी वजह से हमने उसको आगे जाके इजीली मार दिया। तो जंप वगैरह करके हाइट लेके वेट कर दिया करना। अब हो चुका है PUBG के अंदर सिनेमैटिक मोड भी ऐड, जहाँ पे तुम दिन से शाम, शाम से रात कर सकते हो। वहाँ तक कि यहाँ पे मैं फोटो वीडियो लेने के लिए टेम्पलेट भी दिए हुए हैं, जिससे हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली अपने हाथ से सिनेमैटिक शॉट ले लेगा। सबसे तगड़ी बात ये है कि तुम पूरे स्काई को ग्रीन स्क्रीन कर सकते हो, अपने बटनों को हाइड कर सकते हो, अपने आप को छुपा सकते हो। एनिमी की स्क्वाड रश मारे तब यही कर देना। तो मैंने बस इसको एक ही बार ट्राई किया, लेकिन हमारे को रिजल्ट इतना अच्छे नहीं मिले, बट मैं हवा में उड़ के कर दे रहा हूँ यार, नीचे बैठ के करना चाहिए शायद। पेट्रोल पंप जो कि अब यूजफुल हो चुके हैं, बट मैं नहीं हुआ, मेरे को यार ₹1 कमा धमा के लाना पड़ेगा। ₹1 कमाने को मैं बड़े शहर चला गया, जहाँ मैं सामने की तरफ एक छापजी दिखते हैं, मौली वोली फेंक देला, असली बंदा है, चलो मारते फिर इसको। वैसे ये वॉर्ड भी हो सकता है, पता नहीं, अब कंफ्यूजन तो भाई बहुत तगड़ा वाला क्रिएट होने वाला। वैसे हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। यहाँ पे आके तुम अपनी गाड़ी की पूरी टंकी फुल करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बहुत देर तक खड़े रहना भी पड़ेगा। एंड हर बार वो चौकड़े के अंदर गाड़ी पार्क करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी गाड़ी को सीधा पेट्रोल पंप के अंदर घुसा दो। सच्ची देखो ऑप्शन आ भी गया भरने का। ये पार्किंग करने में इतनी मेहनत होती नहीं, मेहनतें करनी होती तो हम लोग गेम में क्यों खेल ले होते, जिंदगी में कुछ उखाड़ के बैठ गए होते। नेक्स्ट वाला जो अपडेट है उसको ध्यान से सुन लो, अगर नहीं सुनोगे ना गेम में बहुत दिक्कतें आने वाली है। हमारी प्यारी स्किल जिसको शायद हमने 10 महीनों के अंदर बैठ के मास्टर कर लिया था, देखा जाए तो एक तरह से चीटिंग थी वो। मैं बात कर रहा हूँ जंप पंच की। ये वाला ग्लिच हमारे पास ही सबसे ज्यादा महीनों तक रहा, तो हमने इसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया है और वो चीज अब शायद हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। तो इससे हो गया, जब भी तुम कहीं पे फाइट करने जाओगे तुम ऑटोमेटिकली जंप पंच करना शुरू कर दोगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी अभी हुआ है मेरे साथ। लेकिन इस वाले ग्लिच को फिक्स कर दिया गया है। अब एनिमी को तुम्हारी फुट आ सकती क्या आएगी, तुम हवा के अंदर मुक्के मारते रह जाओगे और वो तुम्हारा खोपड़ा उड़ा के चला जाएगा। तो याद रखते हैं इस वाली चीज को, अपडेट के बाद जंप पंच फिक्स हो जाने वाला है, तो इसको यूज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। कवर टू कवर खेलो, यही बेस्ट रहेगा। अब आते हैं मिली फ्यूचर पे। तो पहला हम ऐसे ही नंगे हाथ कूद जाते थे, लेकिन
अब मचाटे हमें दे ही दिया जाएगा जबरदस्ती, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लोगों ने इसके लिए एक स्पेशल सेटिंग बनाई है। अब एक्चुअली मुझे यही बात समझ में नहीं आई। देखो गाइस, जैसे हम लोग गन रखते हैं ना, वैसे ही हमारा हाथ में ऑटोमेटिक मिली वेपन आ जाता है। अब जैसे हम गन लेने जाते तो हमारा बंदा पहले मिली वेपन रखता, उसके बाद गन निकालता, तो कितना स्लो लगता है। अब इसको कंपेयर करता डायरेक्ट गन निकालने से, तो हम भागे सीधी गन निकल गई। ये देखो, हमारा बंदे का हाथ पहले पीछे नहीं जाता वो चक्कू रखने के लिए। तो बस मतलब इस वाले फ्यूचर का मुझे कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट के अंदर बताना। और ये लोग फुल प्रमोट भी कर रहे हैं इस फ्यूचर को कि भाई टेंशन वगैरह मत लो, सेम स्पीड के अंदर भगता है ये। अब आते हैं नए अटैचमेंट पे, जिसका नाम है फुल ऑटो मोड। अब जो हमारी M16 और MK है वो तो बर्स्ट पे चलती है, बट इसको लगाने के बाद वो फुल ऑटो पे चलेगी। बट स्टिल ये अभी भी M4 से 8 गोली पीछे है। और वैसे तुम्हें इसको बाई करना पड़ेगा शॉप से। इसके बाद जो M16 के स्प्रे है वो बहुत स्टेबल लगते हैं हमको, जिसकी वजह से हम इजीली एनिमी के हेड वगैरह उड़ा सकते हैं। उसी के साथ अब ट्रेनिंग ग्राउंड के पहाड़ जो होते हैं वहाँ पे भी टारगेट सेट कर दिए गए हैं, तो इधर स्प्रे वगैरह की प्रैक्टिस करके तुम्हारा मीरा मार बहुत पक्का हो सकता है। अब आते हैं LMG के नए वाले अटैचमेंट पे। जैसे ही हम प्रोन होते हैं वैसे ही शील्ड ऑटोमेटिक खुल जाती है, जिससे एनिमी की हम काफी बुलेटें डॉच कर सकते हैं। काफी सही चीज लगी मुझे ये। अभी के लिए ये सिर्फ 2 गनों के ऊपर ही आती है, एक तो ये अपनी M249 हो गई और दूसरी DP। अब जब LMG की बात करें तो एक और नई LMG गन गेम के अंदर आने वाली है। दिखने में तो ये M249 जैसी है, बट इसके अंदर 7 की एमो जाएगी। बाकी एमो के अंदर मैंने इसको चलाया भी है। अब देखते हैं PUBG के अंदर ये कैसे चलेगी। अब हम लोग आते हैं हाउस इंटीरियर चेंजेस पे। ये PUBG के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके अंदर बाहर से बिल्डिंग सेम बट अंदर से बिल्कुल नई। चेंज करने का मतलब हो सकता है कि अंदर भाई बहुत ज्यादा केओस मचता था। अगर हम लोग एग्जांपल के लिए ये वाली क्लिप को ले ले, सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पे फंसी गया था और इसी के ऊपर चढ़ के फिर वहां से निकला। बट अब यहाँ पे देखो, जो इसका दूसरा बंदा था उसको मारने का कोई एंगल तक नहीं मिल रहा था, इतने डब्बे पड़े। तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी बहुत होती थी, उसकी वजह से शायद इन सारे डब्बों को हटा दिया गया है। अब मैं क्या नल्ला बंदा हूँ भाई, ढंग से अंदर नहीं जा पाया, 3 नंबर मर गया बेचारा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी कि भाई बंदा कब आ रहा, कहाँ से आ रहा, कहाँ पे बैठा है। PUBG ने उसको पूरा क्लियर कर दिया इस वाले घर को क्लीन करके। और यहाँ पे डब्बे वैसे बहुत सारे थे, तो उसको भंगार में बेच के अच्छे खासे पैसे कमा लिए। बाय द वे ऊपर का जो फ्लोर है वो मुझे ऐसा लगता है सच में बहुत ज्यादा क्लीन हो गया अब ये। लॉबी के अंदर अगर तुम अब गन लेके खड़े होते हो तो तुम एक बार देखते चलिए, PUBG वालों ने मेल कैरेक्टर के लिए एक बहुत ही सही पोस्ट निकाला है। BGMI के अंदर शायद नहीं था। और अगर बात लॉबी की हो रही तो यहाँ पे एक और फ्यूचर आया है। हमारा लीडर जो भी इमोट करेगा वो सेम इमोट हम लोग रिपीट करेंगे, जिससे हमारे पास कोई माइथिक इमोट नहीं है, लेकिन कोई पैसे वाले बंदे के पास है तो हम भी फ्री में नाच लेंगे और सारे के सारे साथ में ही करेंगे। ऑटो मैसेज का ऑप्शन भी आ चुका है। बेसिकली नॉक होने के बाद ऑटोमेटिकली टीममेट को अलर्ट भेजना। Our vehicle is smoking. एंड PUBG मोबाइल लाइट के अंदर ये वाली चीज थी, जब भी हम किसी एनिमी को मारते थे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली निशान बन के आ जाता था कि मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ। वैसे अगर तुमको ये चाहिए तो तुम ऑटो हिट मार्कर को ऑन कर सकते हो। जब भी तुम्हारा टीममेट कहीं भी किसी बंदे को गोलियां मारेगा तो तुम्हें ऑटोमेटिकली हिट मार्कर आ जाएगा, वहां से तुम उसका किल चुरा सकते हो। न्यू कार्स की बात कर ले तो अब यहाँ पे हमको मॉन्स्टर ट्रक भी देखने को मिलेगा। तो इसका क्या काम है, उससे हमें क्या लेना देना, चला के मजे लो। पीछे की तरफ से गाइस बोट फायर की आवाज आई, माने जाओ क्या उसको। अबे नहीं, पानी में चलती है साथ नहीं चलती है, कोई ना, बोट ले जाके ठोकेंगे अपन। इस बार तो पक्का सीधी हो जाएगी। एक दूसरी वाली न्यू कार आई है मिराडो, जो खुल बंद भी होती है, तो काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, पूरी टीम आ जाएगी और बंदों पे अंधाधुंध किया जाएगा। एक और नई कार है जो PUBG मोबाइल के अंदर आ सकती है। मिरामार के अंदर इसका एक दिखता वर्जन पड़ा है, लेकिन इरेंगल के अंदर नहीं है। और इसकी डिक्की भाई इतनी बड़ी है कि 800 की कैपेसिटी आ जाए। गेम स्टार्ट होने से पहले हमको लॉबी के अंदर एक एनिमेशन दिखाया जाएगा, जहाँ पे टीममेट वगैरह की कार, हेलीकॉप्टर, बाइक वगैरह सब आएगी। हम गरीबों के पास तो कुछ दिखाने को आएगा ही नहीं। और अब मैप के अंदर हमारे पास 3 सी पोर्ट भी है। फेरी पियर का एक आएगा फार्म की साइड पे, और आखिरी वाला मैप के बिल्कुल नीचे मिलिट्री बेस के पास। यहाँ पे लूट नसीब से ही मिलेगी ऐसा बोला जा रहा है। बट अगर देखा जाए तो जोन जब इन पोर्ट्स के ऊपर आएगा कम्पिटिटिव मैचेस में, तब बहुत हेल्प होने वाली टीमों की। इधर कवर के लिए इतनी सारी जगह, 5-25 टीम यहाँ पे आके खाना वाना खा के निकलेगी। और यहाँ पे तुम फेरी पेरी का भी पोर्ट देख सकते हो। तो होल्ड करना इन जगहों को बेहतर ऑप्शन लगता है। मेन फायदा ये कि यहाँ पे तुम्हें गारंटीड बोट मिलेगी
मिलेगी। समुंदर की बातें कर रहे तो एक नया मैप आएगा नूसा नाम का। पबजी में तो ये है, लेकिन बीजीएमआई वाले प्लेयरों ने देखा कहाँ। जिनको छोटे मैप खेलने उनके लिए वहाँ पे सिर्फ लिविक है, लेकिन ये आने के बाद हो सकता है बहुत लोगों का फेवरेट बन जाए, क्योंकि इसकी डिजाइन ही वो सी है। तो 7 माले की बिल्डिंग है जिसके अंदर लिफ्ट है। कितना मजा आएगा कैंप करने में। तो मुझे लगता है कि बीजीएमआई के अंदर ये बहुत ही अच्छा चलने वाला है। लिफ्टों के अंदर भी कैंपिंग की जा सकती है। वाह, बहुत ही अच्छा वाइब देने वाला मैप है। अगर तुम इसका डिटेल में वीडियो देखते हो तो ये वाला चेकआउट मान लेना। बात कर लेते हैं इस वाले मोड के अंदर रीस्पॉन का क्या सिस्टम है। तो जब तुम्हें डायनासोर के जगत नाके पे आओगे तब तुम्हें ऑटोमेटिकली रीस्पॉन कार्ड मिल जाएगा। ये सही है भाई, सीधा मिल जाएगा। 10 महीने तक हमने फाइट लेने से पहले तितलियां ढूंढी है। अगर हम चैट के ऑप्शन को देखो तो वहाँ पे बहुत ही छोटे अक्षरों के अंदर सारी चीजें सेटल कर दी गई है। एक नया ऑप्शन भी आया है, वॉइस टू टेक्स्ट। चल छैया 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 छैया, Just train, train, train. ट्विंकल ट्विंकल बड़ा वाला स्टार। भाई ये हिंदी नहीं समझता तो टीममेटों को मैं गालियां किस तरह दूंगा। एक और नया फीचर जो कि है नहीं बट जरूरत है उसकी बहुत, ग्रेनेड ट्रेनिंग। ये वाली ट्रेनिंग से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। उसे बस यहाँ पे लाना है, जो कि हो सकता है आने वाले कुछ अपडेटों के अंदर हमें देखने को मिल जाए। सबसे पहले इसके अंदर हमें एनिमी को आर पार दीवारों के दिखाया जाता है, जिससे हम बहुत ही सटीक उनके ऊपर नेट डाल सके। और ये ऐसी जगह पे बैठे मिल जाएंगे जिससे हमारी ट्रेनिंग इतनी पक्की हो जाएगी क्लासिक के अंदर यो बंदे फूटेंगे फिर। तो आई होप ये लोग जल्दी इसको भी ऐड करें गेम के अंदर। और यहाँ पे ग्रेनेड भाई कितना डैमेज करेगा, कहाँ करेगा, वो सारा बताता है। हमारी और ज्यादा कस्टमाइजेशन चीजें आ चुकी है। पहले कॉन्करर फ्रेम चाहिए थी, लेकिन अब विंडो थीम तक आनी चालू हो चुकी है। जब भी तुम किसी को इनवाइट भेजोगे तो उसको तुम्हारा इस तरह से दिखेगा नाम, पीछे ऐसे बैकग्राउंड के साथ। और ऑफ कोर्स इनको और पैसा खर्चना पड़ेगा, मतलब भाई चांदनी चांदनी है पबजी वालों की। तो यहाँ पे एक और नया एनिमेशन ऐड हुआ है बाइक के लिए। तुम गेम प्ले के अंदर देख सकते हो किस तरह यहाँ पे एक रियलिस्टिक बंदे की तरह हमारा बंदा टर्न ले रहा है। सच्ची में अगर ऐसी नाटक करने जाओगे भाई घसड़ा के गिरोगे। बट जिनको डिटेल वगैरह पसंद है उनके लिए बहुत ही सही रहेगा। जहाँ पे टर्न मारोगे पूरा उधर का इमोशन, मतलब वही बाइक राइडर की तरह अपने शरीर को पूरा ढका देगा। डिटेल तो अच्छे, बस पानी में गड्डी को चलवा देते तो मजा ही आ जाता। हॉस्पिटल अपडेट, वैसे तो तुम में से कोई इतना जाता नहीं होगा उधर, बट अब वो थोड़ी सी टूट फूट चुकी है तो देख के जाना। बाकी मिल्टा पावर की बिल्डिंग के अंदर भी चेंजेस आ चुके हैं। रस्ते का माल सस्ते में देने के लिए यहाँ पे एक कार भी है जो तुम्हें डिस्काउंट में चीजें देगी। तो अगर तुमको याद होगा पबजी के अंदर ये वाला मोड आया था, अंधेरी नगरी पता नहीं क्या नाम था। तो ये जो इवेंट का दूसरा हिस्सा था वो ऊपर की तरफ था, तो वहां तक जाने के लिए इन्होंने एक बहुत ही इजी वे बना दिया था। तो वो इवेंट तो खत्म हो गया, लेकिन ये टोली वगैरह को अभी भी वहीं पे रख छोड़ा है। तो वैसे तो तुम जिंदगी में कहीं जाने नहीं वाले हो स्टेबलर, बट अगर भूल चुक पे चले जाते हो तो इधर से जाना अच्छा है। हो सकता है ये वाले स्कोप फ्यूचर में पबजी मोबाइल के अंदर हमें देखने को मिले। पबजी मोबाइल का अगर मन किया तो वो लोग ऐड कर देंगे, और अगर नहीं किया तो नहीं करेंगे। बट चाइना वाले वर्जन के अंदर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी इन्वेंटरी में क्वालिटी और टाइम का ऑप्शन भी आ चुका है। साथ में यहाँ पे हमको सर्च बार का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मेरे को एक भी कपड़े का नाम नहीं याद है। इतनी ज्यादा कमती इन्वेंटरी में किसको ही नाम से कपड़ा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, सामने दिख जाएगा भाई। इनमें 1-2 कपड़े पड़े मेरे पास, और इनके तो भाई ऐसे अनसढ़ नाम और इनके लिखाएंगे भी नहीं। तो बस एंड फाइनल 50 माई फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब तुम्हें पसंद आया होगा, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। बाजू में लाइक का बटन भी है। और भाई यहाँ वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मैं मिलता हूं तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।